कि जो आतंकवादी वारदातों के लिए उधार मांगकर पैसों का इस्तेमाल करता हो। उन्होंने खुद कहा है हमारी हालत तो बहुत खराब है, भारत के पास 16 लाख की फौज। अरे ओ मैडम, कोई नई बात करना सीख लो। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि हमने IMF का कर्जा देना है। ये आप जानती हैं कि ये कौम ऐसी है जिनके घर में गेंद भी चली जाए ना, वो भी वापस नहीं कर दे। तो IMF कौन सी खेत की मूली है कि उसको हम कर्जा वापस करेंगे? कौन से कर्जे वापस करेंगे? तो दुनिया को ये भी बता दो कि पाकिस्तान के 2 बंदों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपकी 16 लाख की फौज है, लेकिन 2 बंदों ने तिगनी का नाच पूरे मुल्क को नचाकर रख दिया। आप हर वक्त राफेल S4 की धमकियां लगाया करते थे, तो ये भी आप दुनिया को बता दें कि पाकिस्तान के 2 एयरक्राफ्ट ने हर चीज़ आपका पूरा निज़ाम तहस नहस करके रख दिया है। ये सारी बातें भी साथ साथ दुनिया को बताया करें। ये सिर्फ अपने भारत को ना बताया करें कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एक तो एटमी ताकत है और उसने अपने भरपूर दिफा के लिए जो कुछ पाकिस्तान से हो सकता है हमने अपने दिफा के लिए करके रखा हुआ है। तो हम पैसे खाते नहीं हैं, बल्कि अपने दिफा के लिए, अपने सारी चीज़ों के लिए हम उन पर ख़र्च करते हैं, लगा कर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर और मेरे प्यारे दोस्त। तो आज हम आपको ताज़ा तरीन एक अपडेट से आगाह करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड एयर मार्शल साजिद हबीब साहब ने। तो इनसे पूछेंगे क्या भारत ने जो सीज़ फायर का जो मुआहदा किया था उसकी पासदारी करेगा, और जिन्होंने करवाया था क्या उसको वो कर बंद कर पाएंगे या नहीं। तो जी हबीब साहब उनसे पूछते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ वह हरकत करने की कोशिश करेगा। और आई डोंट नो, अभी सोशल मीडिया पे कुछ आ भी रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सिलसिला चल रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल एतबार नहीं करना चाहिए जब तक बाकायदा बैठ के बात करें। और जिनके कहने के ऊपर हमने माना है कि हम सीज फायर को मान रहे हैं, तो उनको भी गारंटर के तौर पे होना चाहिए। ऑल्दो अमेरिका ने वो कह के उसको उन्होंने कह दिया कि जी आप डायरेक्टली बात करें। ठीक है, हम डायरेक्टली बात करेंगे, लेकिन जो भी डिसीजंस होंगे उसकी गारंटी इनकी तरफ से होनी चाहिए जिनके कहने पे। क्योंकि जिनके कहने पे हमने की है उसमें बहुत सारों की मैं समझता हूं कि उनको चोट पहुंची है, सिर्फ इंडिया को नहीं पहुंची। ये एक ग्रुप ऑफ हमारे हिडन और ओपन एनिमीज है जिनको चोट पहुंची है। तो उन गारंटर्स को उनकी गारंटी देनी पड़ेगी कि इंडिया विल होल्ड। लेकिन फिर इंडिया को पता है कि व्हेन वी से कि हम हिट बैक करेंगे तो दुनिया देखेगी। आई होप सेंस शुड प्रिवेल और ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। सर, ट्रंप ने सीज फायर का बताया, दोनों तरफ से सीज फायर की तस्दीक भी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका जो ये कहता था कि ये दोनों मुल्कों का मसला है और एकदम फ्रंट फुट पे आकर कल सुबह से ही ये तमाम इनिशिएट एक्टिविटी कराई और एकदम सुलह का ताज उसने अपने सर पहन लिया। आपको लगता है पाकिस्तान की फैसला कुन जवाब ने मजबूर किया है अमेरिका को? बिल्कुल, पाकिस्तान के जो आज सुबह फैसला कुन जवाब दिया गया, इसकी मैं आपको एक आम जिंदगी से एक वाकया पेश आता होता, तो उससे ड्रॉ करूंगा कि कल रात तक अमेरिका जो कह रहा था कि ये आपकी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर कोई ना रहे कि हम सुलह सफाई कराएंगे। और सुबह होते ही जब हमने स्ट्राइक बैक किया एंड वी हिट देम वेरी हार्ड, तो फिर क्या हुआ? वो हुआ यूं करता था कि एक उस्ताद अपने लड़के छोड़ देता था मजमे में जेब तराशने के लिए, और अगर वो बच्चा पकड़ा जाता था तो ये मोहल्ले का कोई बड़ा बन के पहुंच जाता था, 2-4 थप्पड़ लगाता था, छोड़ें जी मैं इसको संभालता हूं, इसके अब्बा के हवाले करता हूं। तो मेरे ओपिनियन में अमेरिका ने बिल्कुल यही किया है। आई थिंक दे वर वेरी मच पार्ट ऑफ, दे न्यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन, और उन्होंने उससे पहले कोई कोशिश नहीं की हमें रोकने की। जब मार पड़ी तो फिर ये भी वापस आ गए। क्यों? इसको स्ट्रेटेजिक लेवल पे हम देखेंगे, एक्स्ट्रा रीजनल लेवल के ऊपर, तो इट्स पार्ट ऑफ दैट वॉर विच इज गोइंग, अ वॉर, इकोनॉमिक वॉर विच इज गोइंग बिटवीन अमेरिका, यूरोप एंड चाइना। तो आई टेक इट लाइक दैट। बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत ने, कहते रहा कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो कहीं ना कहीं भारत ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट ज़रूर किया। हालांकि पाकिस्तान ने अपने आज के हमले से पहले अपने दिफा के लिए सारी कार्रवाई की, लेकिन आज अपने दिफा उनका कितना मजबूत है ये दिखाया भी। तो कहीं ना कहीं भारत को अंदाज़ा नहीं था और कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं चूक हो गई उससे।